हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो बेटा, आज से हम लिविंग साइंसेस फिजिक्स क्लास 9th सीबीएसई बोर्ड की जो बुक है उसके अंदर चैप्टर नंबर 1 जो है आपका मोशन, उसके चेक योर प्रोग्रेस 4 के न्यूमेरिकल्स आपके सामने लेकर के हाजिर हैं। ओके बेटा, देखिए क्या लिखा है। फ्रॉम अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ बिलो कैलकुलेट। ये आपको एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है, आपको क्या क्या कैलकुलेट करना है। द एक्सेलरेशन फ्रॉम ए टू बी। ए से बी तक कितना एक्सेलरेशन हुआ। द रिटार्डेशन फ्रॉम बी टू सी। बी से लेके सी तक कितना रिटार्डेशन हुआ। द डिस्टेंस कवर्ड इन द रीजन ए बी सी डी। ए बी सी डी, इस रीजन में कितना डिस्टेंस कवर किया गया। द एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम सी टू डी। सी से लेके डी तक कितनी एवरेज वेलोसिटी थी। क्लियर है? चलिए पता कर लेते हैं, समझिएगा इस क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में इस टाइप के क्वेश्चन पूछने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है। ठीक है, देखिए चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, आपको थोड़ा सा वेलोसिटी टाइम ग्राफ का आइडिया होना चाहिए इस क्वेश्चन को करने से पहले। ठीक है, अब देखो, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जब भी आपकी लाइन ऊपर की तरफ जाएगी, इसको कहते हैं पॉजिटिव स्लोप, तो ये आपका एक्सेलरेशन है। जब भी आपकी लाइन नीचे की तरफ आएगी तो इसको बोलते हैं नेगेटिव स्लोप, ये आपका रिटार्डेशन है। रिटार्डेशन का मतलब कि वक्त के साथ आपकी स्पीड जो है वो कम हो रही है। और कहीं आपको अगर ऐसे स्ट्रेट लाइन मिलती है आपकी, तो उसका मतलब होता है कि आप उस टाइम गैप के दरमियान आपकी जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे आगे जो कांस्टेंट वाला। इसमें तो कांस्टेंट नहीं दिया है, इसमें एक्सेलरेशन है या तो रिटार्डेशन है। ठीक है, पहला क्या कह रहा है, ए से लेके बी तक कितना एक्सेलरेशन हुआ है, तो पता कर लेंगे बेटा। ठीक है, ए टू बी में आपको एक्सेलरेशन पता करना है, पता कर लेंगे। देखिए यू कितना है, यू का मतलब इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी यहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ पे वेलोसिटी कितनी रही होगी, ये 5 है तो यहाँ पे जाहिर सी बात है 0 रही होगी। तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई, 0 मीटर पर सेकेंड। पॉइंट बी पर वेलोसिटी कितनी है, क्योंकि पॉइंट बी फाइनल है, इस पर वेलोसिटी कितनी है, देखो इसके सामने क्या दिया है, 25 दिया है। तो वेलोसिटी यहाँ पे कितनी हो गई, 25 मीटर पर सेकेंड हो गई। ए से लेके बी तक जाने में टाइम कितना लगा है, देखो टाइम कितना लगा है, 1 2 3, 3 सेकेंड लगा है ना, ये 3 हो गया आपका। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, v माइनस यू अपॉन टी। v कितना है, 25 है, u कितना है, 0 है, टाइम कितना है, 3 है। तो हो गया 25 अपॉन में 3, डिवाइड कर लो, आंसर आ जाएगा कितना, 8.33 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कोई दिक्कत? ये आपका एक्सेलरेशन आ गया, कहाँ से कहाँ तक, ए से लेके बी तक। कोई दिक्कत है बेटा इसमें? दिक्कत हो तो बताओ। चलिए इसके बाद क्या लिखा है, देखिए द रिटार्डेशन फ्रॉम बी टू सी। बी से लेके सी तक कितना रिटार्डेशन हुआ है, तो वो भी पता कर लेंगे। देखो कैसे पता करेंगे, बी टू सी में कितना रिटार्डेशन हुआ है। तो देखो बी पर वेलोसिटी कितनी है, इनिशियल 25 है, तो इनिशियल वेलोसिटी आपकी 25 हो गई, 25 मीटर पर सेकेंड। दिखाई दे रहा है ना अच्छे से? अच्छा देख लो, सी पर वेलोसिटी कितनी है, देखो सी के सामने देखो 15 है, तो सी पर कितनी है, 1 मिनट। ये तो फाइनल वेलोसिटी है ना बेटा, कितनी है, 15 मीटर पर सेकेंड है। बी से लेके सी तक जाने में टाइम कितना लगा है, 3 से 4 ही गए हैं, तो 4 माइनस 3 करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 1, यानी 1 सेकेंड लगा है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, v माइनस यू अपॉन टी। v कितना है, 15 है, u कितना है, 25 है, अपॉन में 1। आंसर कितना आया, -10 अपॉन में 1। आंसर कितना आ गया, -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन ये है आपका एक्सेलरेशन। जब आपसे क्वेश्चन में रिटार्डेशन कह देगा ना, क्या कह देगा, रिटार्डेशन, तो आप ये माइनस का साइन हटा दोगे, इस बात का ध्यान रखना। एक्सेलरेशन कहेगा तो जो आया है, जिस साइन के साथ आया है वही लिखेंगे। रिटार्डेशन कहेगा तो नेगेटिव का साइन हटा देते हैं। कोई दिक्कत? क्लियर है अच्छे से? चलो नेक्स्ट क्या है, द डिस्टेंस कवर्ड इन द रीजन ए बी सी डी।
ABCD रीजन में क्या डिस्टेंस कवर हुआ है, इसको भी पता करना पड़ेगा। कैसे करेंगे जरा देखिए। अब देखो, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जब भी आपको डिस्टेंस कवर निकालना होता है ना, और जिस भी रीजन का कहेगा, आप उस रीजन का सिंपली एरिया निकाल लोगे। मैंने क्या कहा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जब भी आपको डिस्टेंस निकालने का बोलेगा तो आप क्या करोगे, जिस भी रीजन का डिस्टेंस निकालने का बोलेगा, जैसे ABCD, तो ABCD का एरिया निकाल लोगे। ठीक है, एरिया अंडर द कर्व इसको कहते हैं। यानी ABCD के नीचे जितना भी एरिया आ रहा है, अगर आप उसको निकाल दोगे तो आपको डिस्टेंस पता चल जाएगा। ठीक है, तो डिस्टेंस कवर्ड कैसे निकलेगा बताइए, लिख लो यहाँ पे, डिस्टेंस कवर्ड इन द रीजन ABCD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ फिगर ABCD। कोई दिक्कत, ABCD का जो फिगर है उसका एरिया निकाल देंगे। अब इसको ब्रेक करना पड़ेगा। ठीक है, AB इसको आप कुछ मान लो, 3 को कुछ मान लो, इसको E मान लो, ठीक है, इसको F मान लो, हो गया। पहले आप एरिया ऑफ ट्रायंगल ABE निकालेंगे। ठीक है, निकालने जा रहा हूँ, इसको भी ब्रेक कर रहा हूँ। एरिया ऑफ ABCD को, ABCD तो अजीब सा फिगर है, अगर आप इसको ब्रेक करोगे ना तो आपको 3 अलग अलग फिगर मिल जाएंगे, वहां से आपका आंसर आ जाएगा। पहले मिलेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABE, शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABE प्लस में एरिया ऑफ ट्रिपेजियम BEFC। BEFC आपका ट्रिपेजियम है। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रिपेजियम BEFC, BEFC प्लस में फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल CFD, एरिया ऑफ ट्रायंगल CFD। अब देखो, ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट, तो हाफ लिखा। ABE में, ABE में आपका बेस क्या हो जाएगा, AE, हाइट क्या हो जाएगा, BE। ठीक है, प्लस में एरिया ऑफ ट्रिपेजियम क्या होता है, हाफ, ये सब फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। फिर सम ऑफ पैरेलल साइड, पैरेलल साइड कौन कौन सी है एरिया ऑफ ट्रिपेजियम BEFC में, एक आपका BE है और एक आपका FC है। ठीक है, अगर इसको थोड़ा तिरछा करके देखो, अपना मोबाइल थोड़ा सा उल्टा करके देखो, तो BEFC आपको दिखेगा और BE और FC आपस में पैरेलल है। ठीक है, तो हो जाएगा BE प्लस FC इंटू में हाइट कौन सी लेंगे बेटा, हाइट ये वाली लेंगे EF प्लस में फिर क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल CFD। अच्छा, एरिया ऑफ ट्रायंगल CFD क्या हो जाएगा, हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस आपका FD होगा, हाइट आपकी CF होगी। ठीक है, अब सबकी वैल्यू रख दो, आंसर आ जाएगा। हाफ AE कितना है, AE कितना है 3, BE कितना है, BE कितना है बताओ, 25 है। हाफ BE प्लस FC, तो BE 25 है, FC कितना है देखो 15 है, तो 25 प्लस 15, ठीक है, ये 15 है, इनटू में EF कितना है, EF तो आपका 1 होगा, ये 4 है, ये 3 है, दोनों को माइनस कर दोगे तो EF कितना आएगा, 1 ही आएगा। प्लस में FD कितना है बताइए, FD कितना हो जाएगा, 6 माइनस 4 करेंगे तो 2 आएगा। और CF कितना है, CF कितना हो जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक 15 हो जाएगा। ठीक है, सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। दिखाई दे रहा नहीं है, उसको थोड़ा सा और ऊपर कर देता हूँ। 75 3 is 25 3 is 75, 75 1 is 75 अपॉन में 2। अब देखो 15 प्लस 25 कितना आएगा, 40, 40 को 1 से मल्टीप्लाई कराओगे तो भी 40 रहेगा, फिर 1 से मल्टीप्लाई करा दोगे तो भी 40 रहेगा, अपॉन में 2 हो जाएगा, प्लस में 15 2 ज़ा 30 अपॉन में 2। अब देखो तीनों के अपॉन में 2 है, तो अपॉन में 2 कर दो, तीनों को प्लस कर देते हैं। 30 प्लस 40 कितना हो जाएगा, 70, 70 प्लस 75 कितना हो जाएगा, 145,
145 को 2 से डिवाइड कर दोगे, आंसर कितना आएगा? 72.5। और क्या था? डिस्टेंस कवर था ना, तो ये मीटर में आ जाएगा। समझ में आया? देख लो पूरा शुरू से। दिखाई दे रहा है बेटा? समझ में आया अच्छे से आपको? ओके, चलिए इसके बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अभी बचा है, परेशान मत हो, अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, 5-5 नंबर में, 3-3 नंबर, 4-4 नंबर में, ऐसे ही क्वेश्चन। हर पार्ट आपका 1-1 नंबर का रहेगा। नेक्स्ट क्या दिया है? द एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम सी टू डी, सी से लेकर डी तक कितनी एवरेज वेलोसिटी होगी? एवरेज वेलोसिटी का बेटा सिंपल सा फॉर्मूला होता है। क्या होता है? टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम। कहां से कहां तक पूछ रहा है? सी से लेके डी तक। तो सी से लेके डी तक बेटा डिस्टेंस कितना कवर किया है? ठीक है, देख लो कितना कवर किया है। ठीक है, एरिया ऑफ सी एफ डी, एरिया ऑफ सी एफ डी निकाला था तो कितना आया था? 30/2 आया था। तो इतना ही आपका डिस्टेंस कवर होगा या डिस्प्लेसमेंट कवर होगा सी डी के अंदर। समझ में आ रहा है ना? सी एफ डी का जो एरिया है, सी एफ डी का एरिया है, ये आपका उतना ही वैल्यू देगा जितना आपका सी डी के अंदर डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ होगा। ठीक है, तो कितना है? 30/2 हुआ है, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? 30/2। 30/2। टाइम कितना दिया है? अच्छा, टाइम तो यहीं से पता चल जाएगा। सी और डी के दरमियान कितना टाइम लगा है? 4 से लेकर 6 तक लगा है, तो 6 में से 4 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा। इसको पहले सॉल्व कर लो, क्या आ जाएगा? 15। आंसर कितना आएगा? 15/2 कितना आ जाएगा? 7.5। 7.5 आया। एवरेज वेलोसिटी है तो मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। 1 मिनट पर सेकंड स्क्वायर नहीं होगा, पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन की होती है। ये किस में आएगा? ये मीटर पर सेकंड में आएगा। कोई दिक्कत है? क्लियर है अच्छे से? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या लिखा है? अ कार मूव्स विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 25 मीटर पर सेकंड फॉर 5 सेकंड। The brakes are then applied and the car comes to rest with a uniform retardation in 10 seconds. Draw a velocity time graph and use it to find the distance which the car had traveled before brakes were applied. The retardation. आसान क्वेश्चन है। आपको बेसिकली इस डेटा के साथ आपको एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना होगा। बना लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो कैसे बनाओगे, समझना, ठीक है? देखो, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। एक्स एक्सिस पे आप अपना टाइम रखोगे। टाइम किस में रखोगे बेटा? सेकंड में रखोगे। वाई एक्सिस पे आप अपनी वेलोसिटी रखोगे। वेलोसिटी किस में रखोगे बेटा? मीटर पर सेकंड में। अब देखो डेटा कहाँ से लोगे? कह रहा है एक कार जो है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही है 5 सेकंड के लिए, और यूनिफॉर्म वेलोसिटी कितनी है? 25 सेकंड है। ठीक है, देयर ब्रेक्स आर देन अप्लाइड एंड द कार कम्स टू रेस्ट विद द यूनिफॉर्म रिटार्डेशन इन 10 सेकंड। आसान क्वेश्चन है, यहाँ 0 लिख दो। ठीक है, शुरू में ही उसकी वेलोसिटी कितनी थी बेटा? 25 थी, यानी 25 अब कहाँ तक चली है? 5 सेकंड तक। तो यहाँ पे 5 सेकंड कर लो आप, यानी 0 से लेके 5 सेकंड तक उसकी वेलोसिटी लगातार कितनी थी? 25 थी। ठीक है, देखो लगातार 0 से लेके 5 सेकंड तक वेलोसिटी कितनी थी? 25 थी। उसके बाद कह रहा है उसने ब्रेक को अप्लाई किया, ब्रेक को दबाया। ब्रेक दबाने से क्या हुआ बेटा? उसकी गाड़ी 10 सेकंड में रेस्ट पे आ गई। तो जब रेस्ट पे आ जाएगी तो जाहिर सी बात है वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो आपका कुछ ऐसा हो गया होगा। ठीक है, अगले 10 सेकंड में, 5 सेकंड तक तो उसकी वेलोसिटी 25 थी, 25 मीटर पर सेकंड। अगले 10 सेकंड में तो टाइम कितना हो जाएगा? 5 में 10 प्लस करेंगे कितना हो जाएगा? 15। यानी 15 अगले, यानी टोटल 15 सेकंड में वो, उसने जब ब्रेक अप्लाई की तो टोटल 15 सेकंड में उसकी गाड़ी रेस्ट पे आ गई, कार। ठीक है, अच्छा आपसे क्या पूछ रहा है? ड्रॉ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपने बना दिया। ठीक है, 25 मीटर पर सेकंड 0 से लेकर 5 सेकंड तक थी। उसके बाद इसको ए मान लो, ठीक है, इसको बी मान लो, और इसको ओ मान लो। यानी ओ ए तक आपकी वेलोसिटी 25 मीटर पर सेकंड थी,
ए से जब बी तक आए तो वेलोसिटी कितनी हो गई, अगले 10 सेकंड में 0 हो गई। क्लियर है अच्छे से। अब देखो क्या पूछ रहा है इससे, द डिस्टेंस विच द कार हैड ट्रेवल बिफोर ब्रेक्स वर अप्लाइड। कह रहा है वो डिस्टेंस बताओ जो कार ने ट्रेवल किया ब्रेक अप्लाई करने से पहले। तो भैया ब्रेक तो यहाँ से अप्लाई हुई है, यानी इससे पहले का पूछ रहा है। ठीक है, ब्रेक ए पे अप्लाई की गई थी, यानी ओ ए आपका पूछ रहा है। ठीक है, ओ ए का डिस्टेंस, तो बेटा डिस्टेंस कैसे निकालते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, एरिया अंडर द कर्व निकाल के, ऐसे ही तो निकालते हैं ना। तो लिखो डिस्टेंस कवर्ड बिफोर brakes were applied, brakes were applied इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये वाला एरिया। ठीक है, इसको कुछ ले लो, ओ ए बी तो ले लिया है, इसको सी ले लो और इसको डी ले लो। वो एरिया ऑफ ओ ए डी सी। ठीक है, ओ ए डी सी। अच्छा ये कौन सा फिगर बन रहा है ओ ए डी सी, मुझे तो रेक्टेंगल दिख रहा है। ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात है ग्राफ में ये सारे एंगल कितने होंगे, 90-90 डिग्री के होंगे, क्योंकि सब सारी क्या रहते हैं, स्ट्रेट लाइन रहते हैं। ओ ए डी सी अगर आपका क्या है, रेक्टेंगल है, तो इसका एरिया कैसे निकलेगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितनी है, सी डी को लेंथ मान लो, ब्रेथ कितनी है, सी ओ को ब्रेथ मान लो। सी डी है आपका 5, सी डी देखो 5 है, 5 माइनस 0 करेंगे तो 5 आएगा। सी ओ कितना है, सी ओ कितना है 25 है, मल्टीप्लाई करेंगे आंसर कितना आएगा 125 मीटर। ये आपका डिस्टेंस है वो वाला जो ब्रेक अप्लाई करने से पहले कवर किया गया है। नेक्स्ट क्या है देखिए, द रिटार्डेशन। रिटार्डेशन निकालना है, यानी ए से लेके बी तक में रिटार्डेशन निकालना है, निकाल लेंगे, ये भी आसान है। ए टू बी लिख लो। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, v माइनस यू अपॉन टी। अच्छा बी पर वेलोसिटी कितनी हो गई 0, तो फाइनल वेलोसिटी तो 0 हो गई। इनिशियल वेलोसिटी यानी ए पर वेलोसिटी कितनी थी 25 थी। टाइम कितना लगा है, ए से लेके बी तक आने में टाइम कितना लगा है, इसका डिफरेंस निकाल लेंगे। 15 में से 5 माइनस करेंगे कितना आएगा 10। आंसर कितना आएगा -25 अपॉन में 10। सॉल्व कर लेंगे, आंसर आएगा -2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कोई दिक्कत है, ये आपका आया है एक्सेलरेशन। लेकिन मैंने पहले भी बताया था इसी वीडियो में, अगर आपको रिटार्डेशन पूछेगा ना, रिटार्डेशन, तो ये माइनस साइन क्या होगा, हट जाएगा, तो आंसर कितना आएगा 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कोई दिक्कत, क्लियर है अच्छे से, ओके। चलो नेक्स्ट, देखिए क्या लिखा है, A body is moving in a straight line and its displacement at various instants of time are given in the following table। एक बॉडी जो है स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है, उसका डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है टाइम के साथ। 0 सेकंड पे 4 था, 4 मीटर था, फिर 1 सेकंड में 6 हो गया, 2 में 10 हो गया। ठीक है, इस तरीके से कह रहा है प्लॉट द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ एंड कैलकुलेट द एवरेज वेलोसिटी इन द टाइम इंटरवल ऑफ 1 to 5 सेकंड। पहले तो आप डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाओगे, ठीक है, चलिए बना लेते हैं। टाइम आपका किस में होगा बेटा, सेकंड में हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट किस में होगा, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट लिखा है बेटा, समझ जाना। आर्ट को थोड़ा तिरछा करके लिख रहा हूँ ना, तो राइटिंग नहीं बन रही है। अच्छा इसके बाद क्या कह रहा है, टाइम इंटरवल देखो कितना दिया है, 0, 6, 10, 16, 20, 24। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे 0 कर लेते हैं। ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग लिखते हैं 0, उसके नहीं नहीं सॉरी, टाइम इंटरवल है ना, 0, 1, अच्छा ये तो लगातार दिया, चलो कोई बात नहीं, लगातार लिख लेते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसको थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, ठीक है, 7। उसके बाद क्या कह रहा है, डिस्प्लेसमेंट कितना है, अच्छा को 0 पे 4 है, अच्छा तो इस पे गैप ले लेते हैं हम, कितना 4 का है ना, तो ठीक है 4, यहाँ पर 4, 8,
12, 16, 20 एंड 24। ठीक है, हमने 4 4 का वो ले लिया है। अच्छा, इसके बाद क्या कह रहा है, 0 पे 4 है, 1 पे 6 हो गया है। 0 पे 4 था, 1 पे कितना हुआ है, 6 हो गया। तो 0 पे 4 पे हो जाए, 1 पे 6 हो जाएगा। यहाँ पे 6 कहाँ पे आएगा, 4 और 8 के बीच में ही आएगा 6, तो यहाँ पे हो गया। ठीक है, फिर 2 पे कितना हो गया, 10 हो गया। अच्छा, 2 पे 10 हो गया, तो 10 जाहिर सी बात है 8 और 12 के बीच में आएगा, तो ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, 2 पे ना, इसको थोड़ा सा और ऐसे कर लो। अच्छा, उसके बाद क्या कह रहा है, 3 पर भी 10 है, 4 पर भी 10 है, तो लिख लो 3 पर भी 10 है और 4 पर भी 10 है, और मैं ना, उसके बाद क्या कह रहा है, 5 पे 16 हो गया है। 5 पर 16 हो गया, 16 यहाँ पे है, तो इसको थोड़ा सा ऐसे बढ़ा दो। ठीक है, जब आप ग्राफ पे बनाओगे ना तो एकदम एग्जैक्ट बनेगा। मैं फ्री हैंड से बना रहा हूँ, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। 6 पे कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, तो 6 पे 20 ले जाओगे, ले जाओ 6 पे 20, जैसे करोगे। ठीक है, और 7 पे कितना हो गया, 24 हो गया, तो भैया 7 पे ले जाएंगे तो 24 हो जाएगा, तो इसको ऊपर कुछ ऐसे कर दोगे। ठीक है, चाहो तो इसको बना भी लो। 2 पे कितना था, 8 था, नहीं 0 पे 4 था, 1 पे 6 था, 2 पे 10 हो गया, 3 पर भी 10 हो जाएगा, 4 पर भी 10 हो गया। ठीक है, 5 पे कितना हुआ था, 5 पे हुआ था 16। अच्छा, तो बना लो 16। ये 6 पर कितना हुआ था, 6 पर हुआ था 20, तो ठीक है 20 बना लो। और 7 पे कितना हुआ था, 24, तो 7 पे भैया 24 बना लो। कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, आपसे पूछ क्या रहा है, आपने डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बना दिया है। ठीक है, इसको अगर आप ग्राफ में बनाओगे तो बहुत ही प्यारा सा बनेगा। देखो क्या लिखा है, प्लॉट द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ एंड कैलकुलेट द एवरेज वेलोसिटी इन द टाइम इंटरवल ऑफ 1 to 5 सेकेंड। 1 से लेके 5 सेकेंड तक के इंटरवल में, यानी ये 1 है और ये कहाँ है, ये 5 है। इसमें आपको क्या बताना है बेटा, इसमें आपको एवरेज वेलोसिटी बतानी है। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल या टोटल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल अपॉन में टोटल टाइम। समझ रहे हो, निकाल लेते हैं। देखो, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम। अच्छा, 5 सेकेंड तक कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, 16 का, माइनस 1 सेकेंड पे कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ था, 6 का, अपॉन में 1 से लेके 5 तक कह रहा है, तो टाइम इंटरवल कितना हो जाएगा, 5 - 1 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं ये चीज। देखो, 5 सेकेंड पे कितना डिस्प्लेसमेंट, 5 सेकेंड तक कितना डिस्प्लेसमेंट हो गया था, 16 का, 16 मीटर का, और 1 सेकेंड पे कितना डिस्प्लेसमेंट हो गया था, 6 का, तो 16 - 6 कर दिया, अपॉन में। फिर टाइम इंटरवल निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, 5 में से 1 को माइनस कर देंगे, आंसर कितना आएगा, 16 में से 6 माइनस करेंगे, आंसर आएगा 10, अपॉन में 5 में से 1 माइनस करेंगे, आंसर कितना आएगा बेटा, 4 आएगा। 2 5 जा 2, 2 जा, आंसर कितना आया, 5/2। 5 को 2 से डिवाइड करेंगे, आंसर कितना आएगा, 2.5 वेलोसिटी है, तो मीटर पर सेकंड में आ जाएगी। कोई दिक्कत, समझ में आया अच्छे से। ओके स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और इसके बाद के जो न्यूमेरिकल्स हैं, ठीक है, चैप्टर चेक योर प्रोग्रेस 4 के ही, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।